आईएएस पीसीएस की तैयारी करने वालों के लिए सामान्य हिंदी बड़ी चुनौती सी लगती है। हिंदी माध्यम वाले छात्र कई बार इस गलतफहमी में पड़ जाते हैं कि वे तो हिंदी माध्यम के हैं, हिंदी पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित, रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर, रिटायर्ड प्रोफेसर, रिटायर्ड ट्रेजरी ऑफिसर और 22 साल से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ आईएएस पीसीएस को। आपके समक्ष मुखातिब हूँ और इस निःशुल्क चैनल पर आपको ज्ञान की बातें बताता हूँ। आज मैं सामान्य हिंदी के लिए कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए ये बात बताने जा रहा हूँ और ये एक विशेष वीडियो है, क्योंकि ये रूटीन जो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे में जो वीडियो आते हैं, जो टीचिंग के वीडियोस हैं, उनसे अलग है। और ये आज सैटरडे 1 अक्टूबर को आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। ये उस सीरीज़ से अलग है क्योंकि ये विशेष है। तो सामान्य हिंदी के लिए मैं सदैव से आपको हरदेव बाहरी की पुस्तकें, प्रशासनिक हिंदी, सामान्य हिंदी, सरकारी राजकाज में हिंदी, ये पुस्तकें सजेस्ट करता रहा हूँ और डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे की सामान्य हिंदी सजेस्ट करता रहा हूँ। बहुत अच्छी पुस्तकें, इनको ख़रीद लीजिए। लेकिन एक पुस्तक को आप ज़रूर ख़रीद लें, अमेज़ॉन पे उपलब्ध है। वो पुस्तक है भाषा संशय शोधन, भाषा BASHA हिंदी किताब की स्पेलिंग बता रहा हूँ। संशय SANSHY SHODHAN, भाषा संशय शोधन। स्पेलिंग क्यों बताई? अमेज़न पर सर्च करने में आसानी रहेगी। वैसे हिंदी में टाइप करके सर्च करें तो भी मिल जाएगी। ये पुस्तक बहुत अच्छी पुस्तक है। मैंने अभी ख़रीदी, मुझे 300 रुपये मिली थी, आपको 400 मिलेगी। मैंने प्री बुक कराई थी, प्रकाशित होते ही प्री बुकिंग पर 300 रुपये में ही थी ये, अब 400 रुपये में है। लेकिन ये 400 रुपये आपके सार्थक है। कमलेश कमल जी इसके राइटर हैं, बहुत सारी उनकी ख्यातियाँ हैं, योग्यताएं हैं। पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको सामान्य दैनिक बोलचाल में भी जो कमियां करते हैं आप बोलने में, वो भी दूर होंगी और आईएएस पीसीएस में शुद्ध अशुद्ध का प्रश्न निश्चित रूप से आता है। और कम से कम मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस पुस्तक को पढ़कर आप वो प्रश्न तो ज़रूर हल कर लेंगे। इसके अलावा जो हिंदी आप लिखेंगे निबंध में, जो कि किंग मेकर होता है, जिसकी वजह से आप डीएम बनते हैं, निबंध अगर अच्छा नहीं है तो आप डीएम नहीं बन सकते। यूपीएससी में किसी एम पोस्ट पर पड़े रहेंगे आप, गाज़ियाबाद की लैंग्वेज में बोलते हैं ना एम, तो एम ही पढ़े रहेंगे, सेलेक्ट भले ही हो जाएंगे। लेकिन अगर निबंध आपका अच्छा है और आपको 80% मार्क्स मिल गए, तो ये जो 80-85 पर मुझे सदैव मिले हैं, इतने ही नंबर मिले हैं पीसीएस में। 4 बार मैं पीसीएस में सेलेक्टेड हूँ। आईएएस की उम्र तो निकल गई थी, तब सोचा मैंने कि चलो कंपटीशन में बैठा जाए। वो कहानी बहुत बार सुना चुका हूँ। तो निबंध में सदैव मुझे 80-85% के बीच में नंबर मिले हैं। रीज़न ये है कि मेरी हिंदी बहुत ही अच्छी रही है ईश्वर की कृपा से। मैं वही हिंदी तुम्हारी चाहता हूँ। तो भाषा संशय शोधन पढ़कर आप डेफिनेटली उतनी अच्छी हिंदी लिख पाएंगे, क्योंकि इसमें इतनी बारीक बारीक चीज़ें बताई गई हैं शुद्धता के ऊपर कि जब आप लिखेंगे तो शुद्ध ही लिखेंगे, अशुद्ध लिख ही नहीं सकते। तो मेरी राय है कि आप ये पुस्तकें परचेज़ करिए, तीनों पुस्तकें। तीनों क्या ज़्यादा होंगी, हरदेव बाहरी की कई पुस्तकें हैं, तो वो कई पुस्तकें आप जो जितनी मिले हरदेव बाहरी जी की, वो सारी। डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे की इतनी मोटी किताब है, बहुत अद्भुत किताब है, बहुत लाजवाब है। जो लोग मेरे यहाँ प्लेटिनम बैच या गोल्ड बैच में पढ़ते हैं, उनको मैं सदैव से ये पुस्तकें बताता रहा हूँ। तो मेरे जितने भी छात्र हैं प्लेटिनम बैच के, गोल्ड बैच के और XLX बैच के,
और टेस्ट सीरीज़ बैच के और बहुत सारे जो बैचेज़ हैं, उन बैचेज़ के 9 तरह के बैचेज़ हैं, उन सब से मैं ये कहना चाहूँगा कि हरदेव बाहरी और डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे की पुस्तक तो आपके पास होगी ही, भाषा संशय शोधन भी आप खरीद लीजिए। ये आपका इन्वेस्टमेंट आपको बहुत बड़ा फल देने वाला है। ये मेरे जो बच्चे हैं जो पेड क्लासेस में पढ़ते हैं, जो मुझे अच्छे से जानते हैं, वो ये जानते हैं कि मैं माँ सरस्वती का व्यापार नहीं करता, दलाली नहीं करता। ये नहीं कि किसी प्रकाशक ने मुझे कुछ पैसा दिया तो मैं उसका नाम ले दूं, जैसे लोग जो हैं लक्ष्मीकांत की पॉलिटी का नाम लेते हैं। आज इंटरनेट पर कहीं भी खोलिए आईएएस के लिए 4 किताबें, लक्ष्मीकांत की पॉलिटी, राजीव अहीर की मॉडर्न हिस्ट्री, और लियोंग चियोंग की ज्योग्राफी, और वो जो है कौन सी है वो संस्कृति की किताब, जो इंडियन कल्चर की वो किताब। 4 किताबों के नाम लेते हैं। आखिरकार हर कोई 4 ही किताबों के नाम क्यों लेता है? क्या इन विषयों पर दूसरी किताबें नहीं हैं? क्या आधुनिक भारत की कोई और किताब नहीं है? क्या आधुनिक भारत पर जो है इतनी सारी पुस्तकें हैं, भरी पड़ी हैं, वो किताबें नहीं हैं? क्या संविधान पर और किताबें नहीं हैं? डी बसु नहीं है, जे.एन. पांडे नहीं है, सुभाष कश्यप नहीं है? लेकिन नहीं, वो 4 किताबें ही नाम क्यों लेते हैं? आप समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ मामला ज़रूर है। मेरे साथ ये नहीं है। ये मेरे बच्चे अच्छे से जानते हैं, जो अपरिचित हैं, जो मेरे यहाँ नहीं पढ़ते। पेड क्लासेस में पढ़ने वाले ही एक्चुअली वास्तव में पढ़ते हैं, क्योंकि वो मुझे समझते हैं, क्योंकि वो मुझसे इतने ज्ञान प्राप्त कर चुके होते हैं कि वो बहुत अच्छे से मुझे समझ गए होते हैं। फ्री क्लासेस वाले इतना नहीं समझ पाते हैं। बहुत अंतर है। पेड क्लासेस में जो ज्ञान मैं देता हूँ उसमें और फ्री क्लासेस में दिए गए ज्ञान में नेचुरली बहुत अंतर है। सोने की एक अंगूठी है और एक सोने का भंडार है, तो एक अंगूठी भी सोने की ही है। फ्री क्लासेस में कुछ गलत नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन नेचुरली क्वांटिटी तो कम होती है। भले क्वालिटी वही है, सोना वही खरा है, लेकिन जो चीज़ उसमें पढ़ाई जाती है पेड क्लासेस में, वो तो इसमें नहीं आ सकती ना। जहाँ पर 3-3 घंटे का एक क्लास होता है तो फ़र्क पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि कमलेश कमल जी से मैंने कुछ कमीशन लिया हो, जिसकी वजह से मैं उन्हें जानता भी नहीं हूँ, वे मुझे नहीं जानते। मैंने फेसबुक पर देखा, एक पुस्तक का नाम देखा, मैंने कहा 300 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, ख़रीदता हूँ। हिंदी से मुझे लगाव है, प्रिय है मुझे हिंदी। और उनके जो पेज पर जो कमलेश की कलम, कमल की कलम के नाम से जो पेज है उनका, उस पेज पर मैंने जो उनकी भाषा देखी तो मैं मुग्ध हो गया। मुझे लगा कि पुस्तक भी बहुत अच्छी होगी, और बहुत अच्छी है। मैं कमलेश कमल जी को बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी पुस्तक लिखी है। तो बच्चों, खरीद डालो बस।